नमस्कार साथियों, मैं हरी सिंह और आज अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज अपन एक खास मुद्दे पर बात करने वाले और वो है LDC एग्ज़ाम के लिए टाइपिंग। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताया कि मेरे 165 बन रहे, 170 बन रहे, 155 बन रहे, 160 बन रहे हैं, पर मुझे टाइपिंग नहीं आती और मैं टाइपिंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु फिर भी मुझसे टाइपिंग नहीं हो रही। तो आप सोचिए कि जब 165 160 नंबर लाकर भी वो अभ्यर्थी ये सोच रहा है कि मुझसे टाइपिंग नहीं हो रही, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। आप समझ रहे हैं कि 160 नंबर लाना यानी कि आप LDC के लिए प्रबल दावेदार है और 100% आपका सिलेक्शन श्योर है। सिर्फ आपको टाइपिंग के अंदर 70-80 मार्क्स लाकर आपको बैठना है। जैसे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको कि आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, और आपको पता है कि दिल्ली जाने के बाद में आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इसका रास्ता ये है, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, उस रास्ते पर आपको टाइम देना पड़ेगा, उस रास्ते पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु आपको ये पता है कि लक्ष्य कौन सा है, दिल्ली है, और लक्ष्य कौन सा है, 1 करोड़ रुपए है। तो आप वो लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे क्या? वो जरूर करेंगे आप, चाहे कितनी भी मुश्किल हो जाए, चाहे कितनी भी आपको परेशानी आ जाए, वो लक्ष्य आप प्राप्त करेंगे। ठीक वैसे ही एक तरह से LDC का जो अभी टाइपिंग वाला है वो फेज है आपके लिए कि यदि आप 150 140 से ऊपर नंबर लाकर बैठे हो और आपको सामने दिख रहा है कि मुझे ये टाइपिंग करनी है और टाइपिंग के बाद में मेरे ज़िंदगी भर की जो नौकरी है, LDC की जो जॉब है वो मुझे मिलने वाली है, और फिर भी आप उसको प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इससे बड़ी एक तरह से दुविधा क्या हो सकती है अपने लिए कि आपको लक्ष्य सामने दिखते हुए, लक्ष्य के बाद में उसका रिजल्ट दिखते हुए फिर भी आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे समस्या बताई कि हमको ये समस्या है, हमको ये समस्या आ रही है, किसी के घर पे कंप्यूटर नहीं है, किसी के घर पे लैपटॉप नहीं है, किसी ने कोई कह रहा है कि मेरे यहाँ पर कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई कह रहा है कि कोचिंग सेंटर वाले अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, टाइपिंग करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, कोई कह रहा है इंग्लिश में तो बहुत अच्छी है, हिंदी में तो हम शुरू भी नहीं कर पा रहे कि शुरू कहाँ से करें। मतलब बहुत सारे एक तरह से प्रश्न है जिसको लेकर मुझे वापस वीडियो बनाना पड़ा कि ऐसा क्या करें अपन कि आप उस टाइपिंग के अंदर अपना बेस्ट दे सके। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर ले। और मेरे जो वीडियो पहले भी अपलोड किए, यदि आपने आज पहली बार इस चैनल पर आए तो वो वीडियो भी एक बार जरूर देख ले, ठीक है। अब बात अपन कर रहे हैं कि आपने अपना रिटर्न बहुत अच्छा कर लिया है, ठीक है, और अब आप टाइपिंग के लिए कोशिश नहीं कर रहे और आप सोच रहे हम नेक्स्ट CT की तैयारी करें, RS की तैयारी करें, PSI की तैयारी करें, तो मैं कहूँ कि वो एक दुविधा है ना, क्योंकि वो एक लक्ष्य नहीं है आपका। एक तरह से आप टारगेट लेके चल रहे हो कि हाँ मैं उस PSI के अंदर सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं RS प्री के अंदर पास हो जाऊंगा, जो भी आगे वैकेंसी आ रही है उसके लिए। पर ध्यान रखना कि यह तो आपके पास जॉब है, कहते हैं ना कि मुंह के पास निवाला आया परंतु अंदर नहीं गया, तो आपका वो निवाला मुंह के पास आ चुका है। आपका जो लक्ष्य है, जो सफलता का दस्तक है, वो एक तरह से अपने दरवाजे के पास आके खड़ी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक दरवाजा खोलना बाकी है, सिर्फ उस निवाले को लेना बाकी है। और आप उस निवाले को तो वहीं पर रख रहे, नहीं चलो रहने दो, ये तो इधर रहने दो, मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ, तो वो आपके लिए एक बहुत रॉन्ग डिसीजन होगा। क्योंकि जब मैंने तैयारी की ना, उस समय मुझे पता था कि मेरे साथ साथ RS की वैकेंसी भी चल रही थी, वीडियो की वैकेंसी भी चल रही थी, पर मुझे पता था कि मैं LDC के अंदर अपना क्लियर कर सकता हूँ एग्जाम। तो मैंने दूसरा सब स्टॉप कर दिया और सिर्फ एक के ऊपर फोकस किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यदि उसमें 90 नंबर लेकर आ गया तो मेरा सिलेक्शन श्योर है। तो आपको भी अपने आप पर रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क नहीं कहूँ, मैं को अपने आप पर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह वैकेंसी आपके लिए बनी हुई है, यदि आपके नंबर इतने अच्छे हैं तो, ठीक है, और उसके बाद में भी आप उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे तो वो आपसे बड़ी मूर्खता कोई और नहीं कर रहा होगा। क्योंकि मुझे पता है 130 वाले ने भी टाइपिंग शुरू कर दी है। आप सोचिए, मान लीजिए आपसे 150 नंबर है, आपके 155 नंबर है और आपने टाइपिंग में मात्र 60 नंबर लेकर आ गए, और वो 130 नंबर वाला टाइपिंग के अंदर 95 और 90 नंबर लेकर आ गया, तो आपसे 30 नंबर ज़्यादा आ जाएगा। यानी एक तरह से कि 130 वाला आपसे भी ऊपर चला जाएगा। और ऐसा हुआ है, ऐसा पिछली बहुत सारी भर्तियों के अंदर हुआ है। मेरे कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे थे जो 170 नंबर ला के भी बैठते थे, परंतु टाइपिंग देने जाते ही नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे काम में टाइपिंग नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, और ये टाइपिंग वाला जो झमेला ही हमसे नहीं हो पाएगा।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब 165 वाला बोल रहा है कि मुझसे टाइपिंग नहीं आती, मुझे टाइपिंग जीरो है, मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों जीरो है, मैं कैसे अपना एफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट करूँगा या करूँगी। तो आप सोचिए कि जब 140 नंबर वाला मेरिट पर है वो टाइपिंग कर लेगा, बहुत अच्छी टाइपिंग करेगा, तो 165 170 वाले से भी आगे निकल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप ये सब अफवाहों को या दूसरे लक्ष्यों को, दूसरे ऑप्शन को एक बार साइड में रखिए और अभी जो आपके सामने क्या है, अभी आपके सामने यह है कि आपको एलडीसी एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद में आपको ये जॉब लेनी है। ठीक है, तो कुछ कुछ परेशानियाँ आती है, जैसे मुझे पता है कि एक तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा कीबोर्ड पर हाथ नहीं जम रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो कीबोर्ड पर ऐसे ही नहीं है कि आज बैठे और कल उठ के प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एक कमेंट ऐसा आया कि कहा कि सर मैं 7 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे 10 से ऊपर स्पीड ही नहीं जा रही है और एक्यूरेसी तो बहुत कम आ रही है। अरे भाई, आप 10 दिन गाड़ी चला रहे हो और फिर कह रहे हो कि दिल्ली मुंबई के हाईवे के ऊपर गाड़ी चलानी है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ठीक है, जब मैंने 12 घंटे तक टाइपिंग कर ली नॉन स्टॉप 2 महीने, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि हम अपना पोजीशन कैसे रखें। पोजीशन मतलब कहते हैं कि हम कैसे बैठे टाइपिंग करने के लिए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि हम बैठे बैठे बेड के ऊपर बैठे बैठे टाइपिंग कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम आराम से पैर फ्री करके अपने ऊपर लैपटॉप रख के फिर टाइपिंग कर रहे हैं। नहीं, ये टाइपिंग नहीं होती। आपको टाइपिंग के लिए फिक्स बैठना पड़ेगा, आपको वो 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा जो आपके लिए बेहतर होगा, जिसके लिए आप अपनी एफिशिएंसी कर सकते हो उसके अंदर बहुत बड़ी। ठीक है, 90 डिग्री कैसे कि ये जैसे बैठे अपन और ये हाथ होने चाहिए और ऐसे ऐसे करना चाहिए, क्योंकि अपने को सामने देखना ना कि कीबोर्ड की तरफ। जैसे ही कीबोर्ड की तरफ देखने लगे आप ऐसे नीचे हो जाओगे और उससे फिर आप अपना बार बार ऊपर नीचे देखते देखते अपनी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, और क्या होता है, और अपने जो पैरों का एंगल है वो भी एकदम ऐसे होना चाहिए 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो पैर पूरे एकदम नीचे और अपना पूरा शरीर ऐसे और हाथ ऐसे। तो एक तरह से टेबल और कुर्सी तो आपको चाहिए ही चाहिए होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरे पॉइंट ये है अपने पास कि रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है और नॉन स्टॉप सीधी करके बैठने से आपके रीढ़ की हड्डी और जो ये बैक पेन है ये दर्द करना शुरू कर देगा। ठीक है, बार बार अपने को ये फिंगर करने से, अपने हाथ एकदम स्ट्रेट रखने से ये जो पोर्शन है ये भी दर्द करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को कि ये दर्द होगा। वो कहता है नो पेन नो गेन। ठीक है, तो वही सिस्टम में दर्द होगा, परंतु उस दर्द के आगे जो सफलता है ना वो आपको उस पूरे दर्द को भुला देगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये दर्द होगा, पीठ दर्द होगा, आपके पैर दर्द करेंगे, आपको ये सब सहना पड़ेगा। उसके लिए कुछ भी उपाय कर सकते हो, मालिश कर सकते हो, जो भी कर सकते हो आप वो कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में चौथी चीज़ क्या है, आप कह रहे हैं कि हम कितने घंटे टाइप करें। ठीक है, पहला आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश के कीवर्ड बिना देखे याद होने चाहिए, मुझे हिंदी के कीवर्ड्स बिना देखे याद होने चाहिए, मुझे हिंदी के कुछ फॉर्मूले, जो फॉर्मूले कहे अपन या कुछ कीवर्ड्स कह दे, वो भी याद होना चाहिए कि आधा स किस पे आ रहा है, आधा ट किस पे आ रहा है, री की मात्रा किस पे आ रही है, री की मात्रा किस पे आ रही है। तो ये सब बिना देखे याद होने चाहिए। सबसे पहला अपने पास पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि धीरे धीरे ही सही एक एक जो ग्रुप है ना, ASDF का हो गया, JKLF जो भी हो गया, ये ग्रुप अपने को टाइप करना आना चाहिए कि मैं धीरे धीरे ही वो ग्रुप टाइप कर रहा हूँ, यानी कि मेरी फिंगर्स है वो अपने आप बिना देखे उस कीवर्ड्स पर जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये अपने पास है। पहला कौन सा हो गया कि आपको हर कीवर्ड्स अपने मुख जुबानी पर याद होने चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है, कहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि क्यू है इस तरफ और आप उस तरफ क्यू दबाने लग जाओ, ये नहीं होना चाहिए ना। एल किस तरफ, इस तरफ और आप उस तरफ ए दबाने लग जाओ। तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है और आपका अंदाजा उसी के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको हर चीज़ आपको कि बिना देखे प्रेस करनी आनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपको सामने देखना है और सामने देखकर एक एक पैराग्राफ को धीरे धीरे टाइप करना है। धीरे धीरे करिए, क्योंकि अपने को एक्यूरेसी चाहिए। आप क्या करते हैं, पहले दिन से अपनी स्पीड बढ़ाने के ऊपर कोशिश करें। नहीं, पहले दिन से स्पीड नहीं बढ़ानी है, पहले दिन से आपको सिर्फ टाइपिंग करना है, ताकि क्या हुआ धीरे 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 शने 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 एक तरह से अपन उस पर आगे बढ़ते जाएंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड आ गया कि आज मैं आ रहा हूँ, तो आज मैं आ रहा हूँ। ठीक है, वापस वो आ गया आज मैं आ रहा हूँ, वापस आ गया आज मैं आ रहा हूँ, आज मैं आ रहा हूँ, आज मैं आ रहा हूँ। तो क्या हुआ कि वो एकदम
आपके स्पीड में आ गया, आपके फिंगर्स के ऊपर वो सेट हो गया वो कीवर्ड। तो ऐसे ही अलग अलग की का जो ग्रुप है वो आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम कितनी स्पीड करें। तो देखिए 2 महीने तक आप स्पीड के ऊपर ध्यान मत दीजिए। 2 महीने के अंदर सिर्फ आप मुश्किल से 20-25 की स्पीड में आ जाओगे तो खूब है, बहुत अच्छा है। रिजल्ट आने तक आपके 25-30 की स्पीड हो जाए सफिशियंट है। 30 की स्पीड हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपना जो एफिशिएंसी जो फॉर्मूले जो एक्सेल के फॉर्मूले उसको अपने को ध्यान रखने, उसको लिखने। ठीक है, लिखने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मुझे कैसे एक्सेल के अंदर उस रो है या कॉलम है, उस कॉलम से अपने को उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद में करेंगे, यानी मैं कहूँ कि एफिशिएंसी टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों वो अपने रिजल्ट के बाद में अपन कोशिश करें। उससे पहले अपने को क्या करना है, अपनी टाइपिंग को बढ़ाना है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि बहुत सारे ने मुझे, एक तो क्या है कि अभी तक लोग कन्फ्यूजन में। ठीक है, आज परीक्षा हुए 1 महीना हो गया और रिजल्ट भी आ जाएगा, आंसर की आ गई है, रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर आ जाएगा और अभी तक उनको संशय है कि मुझे 135 पे टाइपिंग करनी चाहिए, 140 पे टाइपिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। 160 वाले भी मुझे पूछते हैं कि हमको टाइपिंग करनी है या नहीं करनी। टीएसपी वाले पूछ रहे हैं, एमपीसी वाले पूछ रहे हैं। तो देखिए ये है कि आपको टाइपिंग तो करनी ही करनी है। आज अभी नहीं करेंगे तो नेक्स्ट भर्ती में करेंगे। ठीक है, बाय चांस आप 130 वाले, मैंने वही पहले चीज़ बताई, और 170 वाला टाइपिंग नहीं कर रहा है, 130 वाला कर रहा है और वो 30 नंबर ज़्यादा लेके आ गया तो वो सिलेक्शन का हकदार हो जाएगा। तो ये कोई फाइनल नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। 170 नंबर लाकर आने वाला भी फाइनल मेरिट में पीछे रहेगा, ये आप देख लेना। जब रिजल्ट आएगा ना कि एक रिटर्न एग्जाम और टाइपिंग है, उसमें देखना आपके 170 नंबर वाला भी बैकफुट पे होगा, या हो सकता है सिलेक्शन से भी बाहर चला जाए और 130 135 वाला भी सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको टाइपिंग में अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा, पूरी एक तरह से एनर्जी लगानी पड़ेगी और तभी जाकर आप उसको क्रैक कर सकते हो। देखिए 10,000 से ऊपर पोस्ट है और 3 गुना लोग लेंगे। ठीक है, यानी लगभग 31-32 हज़ार के आसपास लोगों का लेने का क्राइटेरिया रहेगा, कैटेगरी वाइज है ना, ये भी आप समझना। तो सीधी सी बात है कि आपका जो टारगेट है, जो एक तरह से कंपटीशन है, वो अपने कैटेगरी के वाले लोगों के साथ ही है। ठीक है, तो आप उसी को देखिए कि यदि मैं एससी हूँ, यदि मैं एमबीसी हूँ, यदि मैं टीएसपी के अंदर हूँ, तो मेरा कंपटीशन है वो किसके साथ है, अपने लोगों के साथ ही है। तो आप उनको ही देखिए कि मेरे साथ वाले लोग हैं, ये क्या ये टाइपिंग कर रहे हैं, उनको टाइपिंग की सुविधा कौन सी मिल रही है या मुझे नहीं मिल रही है। ठीक है, एक और कहूँ कि जो बहुत सारों को मुख्यमंत्री के थ्रू जो लैपटॉप मिले उनको आप ले सकते हैं, किसी से किराए पर लीजिए, किसी से मांग के लीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए और उसके साथ एक कीबोर्ड को अटैच कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप घर बैठे भी उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप अपने आजमा सकते हैं इसको। और बताऊँ मैं कि कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि हमारे टाइपिंग के लिए न तो हमको टाइपिंग के सॉफ्टवेयर का पता है, न हमको टाइपिंग कोचिंग सेंटर पता है। मुझे पूछ रहे उदयपुर में कौन सी टाइपिंग कोचिंग सेंटर अच्छी है, जोधपुर में कौन सी टाइपिंग कोचिंग सेंटर अच्छी है। यार टाइपिंग कोचिंग नहीं होती, जो भी कंप्यूटर सेंटर होता है उसमें कंप्यूटर होता है, कीबोर्ड होता है। ठीक है, आपको खुद को टाइपिंग करनी पड़ेगी। उसको बोलिए कि टाइपिंग मास्टर डाल के दे दे, उसको बोलिए कि आप अपना एक सोनमा टाइपिंग या सोनी टाइपिंग ट्यूटर दे दीजिए और उससे अपने को प्रैक्टिस करनी है। आप घर पे नहीं कर सकते तो अपना टाइपिंग जो भी कोचिंग सेंटर है उसमें जा सकते हो और अपने टाइपिंग को बेहतर कर सकते हो। पर ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि 1-2 महीने गए और फिर बंद कर दिया कि नहीं मेरे तो हो गई, नहीं। इसमें अपने को एग्जाम से 1 दिन पहले तक नॉन स्टॉप कंटिन्यूटी चाहिए। 1 दिन भी यदि आपका गैप रहा, आप 10 दिन पीछे आ जाओगे, ये फैक्ट है। नहीं होता आप आजमा के देख लेना कि कैसे अपनी जो स्पीड है, जो धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता है और 2 दिन आपने गैप कर लिया, ग्राफ सीधा नीचे आ जाएगा, आपको वापस अब सदा देखना पड़ जाएगा। क्योंकि इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी डिफिकल्ट होता है, परंतु एक बार हिंदी आ गई ना तो वो इंग्लिश से भी आगे चली जाती है और उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एवरेज जो नंबर लाने का जो है ना लोगों का, वो लगभग 70 के आसपास नंबर लाते हैं टाइपिंग के अंदर। अब देखिए 70 के आसपास कैसे लाएंगे कि 25 और 25 एफिशिएंसी टेस्ट और हिंदी दोनों, इंग्लिश हिंदी के अंदर वो 50-50 पूरे आ जाते हैं। 25-25 यानी 50 तो वो हो गए और मुश्किल से 10-11 नंबर अपने हिंदी और इंग्लिश के अंदर आते हैं, तो लगभग 70 के आसपास वो नंबर ला सकते हैं और लाते हैं। अब कह रहे हैं एफिशिएंसी के अंदर इतना सरल कैसे, तो उसमें फॉर्मूले याद करने और हर कोई फॉर्मूले याद कर लेता है, उसको थोड़ा इंप्लीमेंटेशन थोड़ा होता है, वो सीख लेते हैं। परंतु टाइपिंग के अंदर अपने को प्रैक्टिस 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 चाहिए होती है। तो देखिए जब 50 नंबर आप उसमें ले आएंगे और टाइपिंग के अंदर मुश्किल से 20-20 भी आ जाए, कम से कम कह रहा हूँ 20 से 20,
तो भी आप 90 नंबर आ जाता है, 90 से क्रॉस हो सकते हो। और 90 से क्रॉस होना यानी कि आप अपने से 20 नंबर जो आगे ला रहा है उससे भी आगे निकलना हो जाएगा। तो बहुत बड़ा मैटर है ये टाइपिंग का। आपको अपने आप को उसके लिए ढालना पड़ेगा, अपने फैमिली को ढालना पड़ेगा, एक तरह से अपने जो सोशल साइट्स है जो दूसरे है वो सब चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया लोगों के बीच में आंदोलनों से कि वो लोग अधिकतर स्टेटस और वीडियो देखने में ही बिजी है। ठीक है, एक और कमेंट आया था कि हमको बहुत बोरियत हो रही है टाइपिंग करने के अंदर कि हम कैसे टाइपिंग करें, एक आधा घंटा कर रहे हैं और हम स्टॉप हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने कान के अंदर ईयरफोन लगा दीजिए और सॉन्ग सुनते सुनते अपनी टाइपिंग को कर दीजिए, ताकि क्या अपनी एकाग्रता बनी रहेगी और बैक टू बैक आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। 2-2, 3-3 घंटे तक आप नॉन स्टॉप बैठ सकते हैं और ये बैठना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब 40 मिनट आपको एग्जाम सेंटर के अंदर बैठना है तो 40 से ट्रिपल या 2 गुना तो बैठे, लगभग 2 घंटे तक आपको अप्रोक्सीमेट नॉन स्टॉप बैठना पड़ेगा, तब जाकर आप उस 40 मिनट के अंदर बैठ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने को उसमें पता होने चाहिए, फैक्टर होते हैं बहुत सारे, और वो फैक्टर अपने को क्लियर करने और वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अभी आपका क्या है, इनिशियल लेवल है, और उस इनिशियल लेवल पर आपको 2-3 चीज़ें मैंने बता दी आपको, और उसी चीज़ों पर आपको फोकस करना है, न कि स्पीड बढ़ाने पर। आपको अपने कीवर्ड को पहचानना है, आपको अपनी जो टाइपिंग है उसमें एक एक शब्द को धीरे धीरे से ही आपको वो सही करना है, क्योंकि एक्यूरेसी के नंबर है, न कि टाइपिंग स्पीड के। ठीक है, ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड, तो वो नेट स्पीड के नंबर है, उसमें भी जो वर्ड्स है उसकी कितनी एक्यूरेसी है उसका नंबर होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी अपने डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो उसके ऊपर मैं वापस एक एक्स्ट्रा वीडियो बना लूँगा। और यदि आपने कट ऑफ वाले वीडियो, वैसे कट ऑफ वाला नहीं देखना चाहिए आपको, और फिर भी आप चाहते हो कि नहीं हम एक बार देख ले, तो वो देख लीजिए। उसके अलावा मैंने एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर का वीडियो डाला हुआ है, एक टाइपिंग के मेरे एक्सपीरियंस का वीडियो डाला हुआ है, तो उसको भी आप एक बार जरूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद।